हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, क्रिप्टो मार्केट है अभी वो काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है। एंड वो हम कैसे देखिए इस टाइप का मूव जो आ रहे हैं जो काफ़ी वोलेटाइल हैं। और इन दिस केस अगर आप हाई लेवरेज से ट्रेड करते हो इस कंडीशन पे तो लिक्विडेशन का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये जो बैंड्स हैं, ये फिबोनाची एनवलप्स। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजुअली बिटकॉइन जो है वो अपने इस वॉयलेट और पिंक मेजेंटा कलर की लाइन के पास बहुत ही कम आता है, बहुत ही रेयर सिनेरियो में। ये EMA 55 के आसपास जो है वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ दिनों से प्राइस इधर आ रहा है, दिख रहा है। दिस इज़ अ साइन कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन में प्राइस जा रहा है। एज यू कैन सी प्राइस वेंट टू हेयर दिस लाइन, फिबोनाची का जो ये लाइन है जो मैंने बताया कि वॉयलेट लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे वो गया है। तो इधर से रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन इट्स अ साइन दैट प्राइस इज वेरी वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल अगर है तो इस कंडीशन पे लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेवरेज ट्रेडर्स जो जितने भी हैं, हाई लेवरेज जैसे यहाँ 125x अगर यहाँ पे सेट है, तो उस कंडीशन में क्या है कि मैं इसको 125x पे सेट करके 200 मिनिमम 0.2 क्वांटिटीज ट्रेड करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है इस कैपिटल के अकॉर्डिंग। मतलब 100 पॉइंट गिरेगा तो 10-20 डॉलर का नुकसान ऐसे ही दिखने लगता है, लेकिन अच्छा एक एक मूव मिल जाता है। तो जैसे अभी $48 प्रॉफिट है वन ट्रेड पे, तो उस हिसाब से रिस्क रिवार्ड भी उसी हिसाब से होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है बिटकॉइन पे, हम एक बार देख लेते हैं। हम जाते हैं डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट में एज यू कैन सी कि हम यहाँ पे यूजुअली ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे। इसको हम जितने भी बड़े टाइम फ्रेम होते हैं 1 आवर से ऊपर के, उसको हम एंट्री एग्जिट के लिए कभी भी यूज़ नहीं करते हैं एज ए डे ट्रेडर। हम जो भी ये बड़े टाइम फ्रेम है उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी इन दिस बिग टाइम फ्रेम लाइक डेली, ये जो इतने डबल टॉप टाइप का ये है, अगर हम इसको स्टडी करें तो हमें कोई ट्रेड ही नहीं मिलेगा। ओके, सो वी कम टू द पॉइंट वेरी लास्ट फ्यू कैंडल्स को हम अगर स्टडी करें, तो एज यू कैन सी हेयर प्राइस एक रेसिस्टेंस रिजेक्शन दे रहा है, और ये रिटेस्ट किया उसने, उसके बाद प्राइस अभी कंटिन्यूएशन मोड पे है। ओके, एंड कंटिन्यूएशन में मोड के पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे एक देखिए हैमर है। ये हैमर हो सकता है इसका रिटेस्ट एरिया जो है यहाँ पे 50% ऑफ दिस हाई टू लो। हो सकता है प्राइस यहाँ से रिट्रेस मार सकता है, वी डोंट नो। और हो सकता है इसका लो भी तोड़ सकता है, बट देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, एनीथिंग कैन हैपन, बट दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे अगर प्राइस आता है कि ये जो भी लेवल है यहाँ पे 38,000, दिस इज 35,000 अप्रोक्सीमेटली, इट कैन वर्क एज अ टेम्परेरी सपोर्ट। ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये समझ सकते हैं कि प्राइस इतना बीरिश क्यों है। और काफ़ी अटेम्प्ट्स भी हुए हैं, काफ़ी आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर जाने की, छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर जाने की काफ़ी कोशिश किया है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सो वी गो बैक टू द 4 आवर चार्ट। तो अब 4 आवर चार्ट पे देख सकते हो कि इस काइंड ऑफ थिंग प्राइस कॉन्सोलिडेट था, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, एज कैन सी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग वॉलेटिलिटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 37,000 ये जो एक लेवल था यहाँ पे, दिस लेवल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन द 1 आवर चार्ट। बट ये क्या हुआ कि अभी भी इसको एक इसके मुँह गया था, लेकिन जब वापस से इस तरीके से बीरिश रिजेक्शन आ रहा है, एंड दिस काइंड ऑफ रिजेक्शन इज साइन दैट कि हो सकता है यहाँ पे इस तरीके का फाइट हो, कंसोलिडेशन हो, या फिर हो सकता है कि प्राइस इसको ब्रेकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक मोमेंटम है इस कैंडल पे। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं कि अगर कहीं से प्राइस रिवर्स होता है, तो जैसे कि यहाँ से आपने देखा तो कुछ टाइम लिया और उसके बाद एक मोमेंटम इस टाइप का नहीं था। और फॉर एग्जांपल
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एरिया, अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसका जो रीटेस्ट हुआ है, एक मोमेंटम यहाँ तक था, लेकिन उसके बाद से प्राइस ढीला पड़ गया था, थोड़ा सस्टेन नहीं हो पाया। बट इधर एज यू कैन सी द नेक्स्ट कैंडल इज हाईली बेरिश, सो ये हो सकता है कि प्राइस अभी और भी नीचे जाए, अपने नीचे वाले टारगेट्स को करने की कोशिश की। तो 4 आवर चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल टचेस है, और ये टचेस जब 1 मिनट चार्ट पे भी होता है ना, तो काफ़ी स्ट्रांगली वर्क करता है, बिकॉज दिस इज़ अ वॉल और ये मल्टीपल टचेस से टेस्ट हो रही है। बट जब जब ये बड़े टाइम फ्रेम में होता है, लाइक 4 आवर चार्ट, देन इट बिकम्स अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट मूव। तो ये इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अभी हमने तब डिस्कस किया था जब इसका ब्रेकआउट हुआ था। तब कुछ लोगों ने ट्विटर पे शायद मेरे से क्वेश्चन भी किया था कि आप क्या करें मैसेजेस में, तो मैंने उनको बोला था कि रीटेस्ट का वेट करो। तो वो अब जो रीटेस्ट है, प्राइस रीटेस्ट करने आ रहा है, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, हो सकता है बहुत ही क्विकली क्रैश हो और प्राइस फिर वहाँ से जो जंप करेगा वो मिनिमम टारगेट क्या होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्विंग्स को एनालिसिस करेंगे। लाइक इफ़ यू टेक दिस एज ए वन स्विंग नंबर वन, इफ़ यू टेक दिस एज ए स्विंग नंबर टू, एंड इफ़ यू टेक दिस स्विंग नंबर थ्री। तो थ्री का ब्रेकआउट हुआ है, तो आपने देखा टू का हाई तोड़ा है, फिर वहाँ से पुल बैक मारा है, और पुल बैक मारने के बाद अगर जाता है तो ये इसका हाई तोड़ेगा ही तोड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज दिस लेवल इज 52,000। दिस इज जस्ट ए प्राइस एक्शन एनालिसिस, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बट हो सकता है प्राइस, देखिए जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया एग्जैक्टली वैसा नहीं हो सकता, बिकॉज देर देर आर सम सिनेरियोज कि प्राइस इसको किस तरीके से पहुंचता है 52,000, कि प्राइस इस तरीके से कंसोलिडेट होता है तो सीन बहुत बड़ा पूरा गेम चेंज हो सकता है। और प्राइस इम्पल्स से पहुंच रहा है, कोई भी चीज़ अगर इम्पल्स और करेक्टिवनेस नेचर के साथ काम करती है तो वो सही तरीके से काम करती है। लेकिन अगर उस चीज़ में एक हायर हाई बनाने के बाद काफ़ी देर प्राइस कंसोलिडेट हो जाता है, फिर उसके बाद एक पुल बैक आता है, फिर ऊपर जाता है, तो वो बात नहीं हो जाती जो इसमें है। ओके, वो सीन चेंज हो जाता है पूरा, क्योंकि एक जब रेक्टेंगल जोन होता है उसका जो ब्रेकआउट होता है वो होता है 4.236 फिबोनाची एक्सटेंशन। और जो स्विंग्स होते हैं, स्विंग में इतने बड़े एक्सटेंशंस नहीं होते हैं, क्योंकि इम्पल्स और करेक्टिवनेस को प्रॉपरली मेज़र किया होता है। बट यहाँ पे क्या सीन चेंज हो जाता है, तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से इसको ड्रॉ किया एग्जैक्टली नहीं हो सकता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे, हो सकता है इम्पल्स से जाए। तो ये सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है आगे। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, प्राइस जिस तरीके से जितना टाइम लगाएगा उतनी ये एक हर एक 4 घंटे में प्राइस नीचे होता जाएगा। ओके, तो लेट्स से कि इस कंडीशन में प्राइस जब ब्रेकआउट हुआ था, अगर इसी कैंडल्स में यहाँ आ जाता, तो 37,000 जो ये आपको दिख रहा है सपोर्ट, ये अच्छा खासा काम करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसको हम एक स्टडी और कर सकते हैं कि अ, किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो इसके लिए हम लास्ट स्विंग जो है, ये जो लास्ट टच है, ठीक है, तो ये जो लास्ट स्विंग है, ओके, इसमें कितना टाइम लगा था, इसको अगर हम स्टडी करें तो इस हाई से इस हाई अगर हमने ये जोन लिया है, तो अगर हम इसके ब्रेकआउट के बाद जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से पॉइंट करें, तो एक हमें टाइम डायरेक्शन दे रहा है कि जिस तरीके से ये एक एंगल काम किया था, ओके, उसी तरीके से ये इस पॉइंट पे नहीं, सॉरी, व्हेन देयर इज दिस वन टच, ये वाली लाइन, इधर क्या होता है ये देखने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इस चैनल को एनालिसिस करें, लाइक दिस चैनल, तो हम इस चैनल को एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे,
एक पैरेलल ट्रेंड लाइन लेंगे लाइक दिस वन, और हम इसको मैच करने की कोशिश करेंगे एक सही तरीके से लाइक दिस। ओके, इस तरीके से क्यों मैच किया गया है, क्योंकि आई वांट टू टेक मैक्सिमम टचेस ऑन दिस लाइन। अगर इस तरीके मैं आपको अप से डाउन दिखाता हूँ, अगर इधर से करें इधर से करें, हमें जहाँ मैक्सिमम टचेस मिल रहे हैं। ओके, as you can see this touch is covering up multiple touches, like we have three touches here, one and two and three rejection। अगर हम इसको थोड़ा सा हम यहाँ इधर कर दें तो ये टोटली 1 2 3 एंड फोर प्रॉपर रिजेक्शन, और उसके बाद ये आपको दिख रहा है कि प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। तो प्राइस जैसे ही ट्रेंड लाइन के अंदर घुस जाता है, तो इस रेंज के अंदर जैसे ही आता है वैसे वो फिर से एक्टिव हो जाती है, और जैसे ऊपर जाता है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। ओके, वो सिर्फ सपोर्ट का काम करती है। तो अगर हम इसको डुप्लीकेट करें, ओके, अगर हम इसको डुप्लीकेट करें और उसके नीचे लगा दें, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि 4 आवर चार्ट में ये सपोर्ट का ये जो एरिया है वो सपोर्ट का काम क्यों कर रहा है। इसके पर पीछे ये लॉजिकल रीज़न यही है कि इस रेंज जो है मैंने आपको कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे सपोर्ट है। इस कारण यहाँ पे बाइंग की भी कोशिश कर रही हुई जा रही है काफ़ी ज़्यादा, जबकि इसको आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखेगी। इसमें तो आपको जस्ट 3 कैंडल्स दिख रही है, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 मिनट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है बिटकॉइन। सो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट चैनल आता है एनालिसिस करने के लिए वो आता है ये वाला। सो दिस इज़ ए परफेक्ट चैनल, और अगर हम इसको डबल कर दें तो आप देख सकते हो कि प्राइस की फाइट इसलिए हो रही है क्योंकि प्राइस जो है वो थोड़ा सा नीचे ये स्पेस छोड़ रहा है। इस काइंड ऑफ 36,338 इस काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे भी एक रिजेक्शन आ सकता है। बिकॉज देखिए कोई भी लेवल हम इसको जस्ट अंधाधुंध डुप्लीकेट नहीं कर सकते। वी हैव टू सी द इफ इट्स परफॉर्मिंग और नॉट, लाइक हियर यू कैन सी 2 टचेस वी आर वेरीफाई। अगर मैं यहाँ पे टिक करूँ वेरिफिकेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे वेरिफिकेशन नंबर 1, वेरिफिकेशन नंबर 2, यहाँ पे आप सकते हो 3 4, दिस इज़ 5। ओके, अभी जब इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन नंबर 1 2, यहाँ पे काफ़ी रिजेक्शन आ रहे हैं इसी जोन से आ रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली मेकिंग इट अ वैलिड ट्रेंड टारगेट। ओके, ट्रेंड चैनल का टारगेट। सो एज यू कैन सी price has completed rejected from here and came it here, like where it should be going, like in this line। okay, तो ये जो एरिया है अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो आपको ये देखना इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्या होता है यहाँ पे। so now we move back to the 1 hour chart to make a little bit clear visual on the 4 hour chart। so here you can see what's happening actually। यहाँ पे सीन थोड़ा सा बस क्लियर हो गया है और आपको ये थोड़ी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं कि यहाँ से रिजेक्शंस आ रहे हैं, बट स्टिल यू कैन सी द टारगेट इज ऑन द डाउन साइड इज पेंडिंग आफ्टर दिस लाइन। और इस लाइन पे पहुँचने पे क्या होता है ये आप खुद देखिएगा। इस एनालिसिस को आप ड्रॉ कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, और जब भी प्राइस इस लाइन पे आता है उसके बाद आपको देखना है कि वहाँ पे क्या होता है। ओके, सो नाउ वी मूव बैक टू द 15 मिनट चार्ट हेयर, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि दैट इज मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो इसका क्रैश, फिर कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन जो हुआ है ये रेंज बनी हुई है। तो रेंज का ब्रेकआउट होता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं लाइक काइंड ऑफ 200% गया है यहाँ से प्राइस इसका। सो मिनिमम 200%, नेक्स्ट 4.236 जो कि होता है रेंज का ब्रेकआउट।
और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस काइंड ऑफ क्रैश फिर ये अपवार्ड ये लिक्विडेशन सारे हो सकते हैं अगर लेवरेज हाई लेवरेज से आपने ट्रेड किया है तो। अभी देख सकते हो ये रिजेक्शन आया, मतलब प्राइस एकदम उससे ऊपर गया, वापस से इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है इधर। सो आई ऑल ऑफ काइंड ऑफ थिंक कि ये प्राइस ऊपर जाने के बाद भी यहाँ से कितने अटेम्प्ट हुए हैं ऊपर जाने के लिए, फिर भी वो प्राइस सेलिंग हो रहा है, इसलिए क्योंकि एक टारगेट पेंडिंग है, बिकॉज पीपल नो कि one target is pending downside and that is why price cannot go up without touching it. So you go to 1 minute chart, यहाँ पे आपको दिखेगा इधर मैंने बाई किया था और मैंने अपना टारगेट लिया, और जो भी था मेरा इधर फुल टारगेट नहीं लिया, लेकिन क्योंकि कभी कभी ये टारगेट क्या होते हैं, एक हमारे सेफ टारगेट होते हैं, और जो ग्रीड फैक्टर आता है वो क्या होता है, हमें कभी कभी अनवांटेड डिसीजंस लेने में थोड़ा सा प्रमोट कर सकता है। तो वट एवर इज दिस कि मेरा यहाँ एंट्री था और मेरा टारगेट यहाँ बन रहा था, तो इधर मैंने एग्जिट किया, और दिस इज़ वेरी हार्डकोर रिगिड रूल कि अगर इस रूल को हम अनफॉलो करके ट्रेल भी करते हैं, ठीक है, तो अगर इस तरीके का कैंडल गिरता यहीं से तो फिर क्या होता, पैसा नहीं बनता, 1 रुपये भी नहीं बनता। तो सो जो हाथ में आए वो लेना सबसे पहले ज़रूरी होता है, विदाउट थिंकिंग कि ये मेरा T2 था, लेकिन टारगेट 2 पे मैंने नहीं ट्रेड किया था, वेट नहीं किया, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है और इससे कभी भी हमें ग्रीडी नहीं बनना चाहिए कि काश हम इतना ले सकते थे, अकाउंट डबल हो जाता, लेकिन वो चीज़ उल्टा भी हो जाता है। सो सेफ, हमेशा सेफेस्ट टारगेट लेके हमें निकलना चाहिए मार्केट पे। सो अभी मैंने आपको एनालिसिस बता दिया कि क्यों इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, और आने वाले टाइम पे वो जो मैंने आपको लाइन बताई हुई है टर्न उस पर प्राइस जब आता है तो वो एक एज ए सपोर्ट एरिया अगर लॉन्ग टर्म पे काम करता है तो उस पर अकॉर्डिंग टू 4 आवर चार्ट बहुत अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। सो दैट वाज ऑल इन टू दिस वीडियोज़ डिस्कशन अबाउट बिटकॉइन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।